बीकेसी पुलिस थाने की गुंडई देखिए। 14 बेगुनाहों के ऊपर झूठी एफआईआर 307 की। शिकायतकर्ता का बयान सुनिए। तो टोटल कितने टाके आए हैं? मुझे पीछे 5 टाके और आगे 3 टाके हैं। सुबह जब लफड़ा उन लोग पत्थरबाजी करे थे तो उसमें 5 टाके मेरे पीछे साइड पे आए, और जब शाम में मुझे मारे 20-25 लोगों ने सर पे आगे, तो 3 टाके आए। सुना आपने क्या कह रहा है कि जब सुबह के वक्त हुए हमले में सिर के पीछे की तरफ 5 टाके आए और शाम के हमले में 3 टाके। अभी आगे आईओ शिंदे साहब का अदालत में दिया बयान को पढ़िए। देखिए, ये बयान को पढ़िए। ये बयान मराठी में लिखा है जिसका मैं मतलब बताता हूँ। ये बयान के अनुसार शिकायतकर्ता की आयोग कह रहा है कि शिकायतकर्ता को सुबह के समय मारा जिससे उसे घाव हुआ, और फिर शाम को उसी घाव के ऊपर फिर से मारा जो बड़ा घाव हुआ है। अभी आप देखिए किस प्रकार शिकायतकर्ता का और जांचकर्ता का दोनों का बयान डिफरेंस है। अभी आप देखिए ये शिकायतकर्ता के द्वारा एफआईआर में दर्ज बयान है जिसके अनुसार आरोपी बदरुद्दीन ने उसके सर पर रॉड से मारा। ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इसी शिकायतकर्ता का 2 दिन के बाद सप्लीमेंट्री बयान देखिए। उसमें क्या लिखा है? शिकायतकर्ता कह रहा है कि उसे चॉपर से व लोखंडी सरियों का उपयोग किया गया उसको मारने के लिए। किस प्रकार से पल पल पर इसका बयान बदल रहा है। सप्लीमेंट्री बयान जो सोच समझ कर दिया जाता है वो बयान इसका देख लीजिए, है ना। यहाँ सुबह के समय हमला सारिक द्वारा हमला किया गया है जिसने पहले शिकायत की हुई है रात के टाइम, और ये आ गए हैं अभी और लोग आ गए, ये बदरुद्दीन को मार रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में है। ये देखिए जो नीली चड्डी में है ये सलीम है जिसने सुबह के टाइम शिकायत करी है, जिसके ऊपर जिसकी वजह से एफआईआर हुई है 176, वो यहाँ पर मार रहा है। और इस 7:38 का समय है और इन्हीं लोगों ने एफआईआर में लिखा है सुबह 7 बजे। और ये देखिए किस तरीके से बदरुद्दीन को मारा गया, उनके परिजनों को मारा गया, और ये खुद ही एफआईआर दर्ज करते हैं। ये सब शिंदे को, आईओ शिंदे को सारी जानकारी है। ये सीसीटीवी फुटेज दिया गया है। उसके बावजूद यहाँ देखिए किस तरीके से बदरुद्दीन को मारा जा रहा है, किसके द्वारा, आप खुद देख लीजिए। अभी आगे और क्या कहा जाए इस मामले में। अभी आप देखिए ये यहाँ पर सुबह 7 बज गए ये एफआईआर दर्ज करी है। किसने करी है? जो नीली चड्डी में था, जो मार रहा था, उसने एफआईआर दर्ज करी है 176। और समय कौन सा? 23 तारीख की सुबह 7 बजे का। ये सब इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बयान में कह रहा है कि रमजान ने रॉड से मारा और बदरुद्दीन ने हाथों से मारा। मतलब ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब आगे देखिए। मुझे इसलिए मारे कि मैं मेरे भाई को छुड़ाने गया था, और छुड़ा के मैं बस समझा रही हूँ कि छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो। तो मेरे को एक ने चॉपर से मारा सर पे। और देखिए ये कौन है? जो ये सलीम है जिसने 176 एफआईआर नंबर 176 दर्ज करवाया है। ये कह रहा है कि चॉपर से मारा, और जबकि खुद एफआईआर के बयान में उसने खुद बोला है कि रमजान के हाथ में रॉड था, रॉड से मारा और उसने कहते वो किया। और इससे पहले आपने सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके अंदर भी आपको दिखाई देगा कि मार कौन रहा है। ये सलीम वो जो नेकर में आया, ब्लू कलर की नेकर में, उसने मारा। ये सब दिखाई दिया है। और ये इसके बयान देखिए न्यूज़ चैनल पर कि चॉपर से मारा। हुआ था क्या? ऐसा हुआ था सर कि ये मेरे भाईजान को फतरे मार रहे थे, मैं छुड़ाने गया तो उनने मेरे को भी डैमेज कर दिया पूरा। तुम्हारा नाम क्या है? सैयद हनीफ, मेरी बहन है बड़ी वो। मैं आया यहाँ पर, पता चला मुझे सुबह झगड़े हुए, तो मैं भागते आया। मैं सब छुड़ा रहा था, सबको छुड़ाते निकला बाहर। इन लोग ने फतरे मारने लगे, मैं छुड़ाने गया तो मुझे भी मारे। अच्छा, वहाँ पर तो हुआ। हाँ। हमें सूत्रों के अनुसार पता चला, मेरे को गली मोहल्ले वाले बता रहे थे कि लोग आपकी गली में आके आपके घर के बाहर भी आप लोग को मार। हाँ, तो वही तो बोल रहे सर, इनको मारते। मैं छुड़ा रहा था खाली। मैं बोला भाई मत करो, अल्लाह का वास्ता मत झगड़े करो, मत करो, क्योंकि हम लोग का कोई है भी नहीं। फिर भी इन लोग ने मुझे डैमेज कर दिए मार के। मेरे भाईजान को पत्थर मारा, मैं छुड़ाने गया तो भी मुझे मार दिया। फाइट रमजान मनियार ने फाइट मारा इधर, और मैं गिरा बस। इसके बाद कुछ बात हुई। अभी देखिए आप, ये है हनीफ, किसके? सलीम के साले है। इन्होंने कहा है कि पत्थर से मारा बाहर, मैं छुड़ाने गया।
मतलब किस जगह छुड़ाने गया, कौन सी घटनास्थल जहाँ पर दिखाई दे रही है वहाँ पत्थर मारा है, मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में आपने देख लिया है, इसके बयान में आपने देखा होगा जब ये कुछ बोल रहा था तो खुद जो चैनल का जो ये था एंकर, वो उससे बोलता है हल्की बिल्कुल बारीक आवाज़ में, जो आवाज़ सुनाई नहीं देती। और उसके बाद फिर वो उसने बताया क्या कि मैं छुड़ाने गया था, पत्थर मार रहे थे तो मेरे को मार दिया। यहाँ पर रमजान ने मेरे को फाइट मारा, मतलब घटनास्थल पर फाइट मारा। और एक तरफ वो जो सलीम है जो निक्कर पहना हुआ सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, वो कहता है कि क्या बोलते रॉड से मारा रमजान ने। अब इन लोगों के बयान आपस में जिसको लगी वो क्या बोल रहा है और जो क्या है वहाँ पर घटनास्थल में क्या दिखाई दे रहा है, ये सब क्या आईओ सिंधे को दिखाई नहीं दे रहा, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इनकी गुंडागर्दी, पुलिस की वर्दी का जो रोब है, वर्दी की जो गलत गैरकानूनी इस्तेमाल है, वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। कैसी क्रूरता के साथ 14 बेगुनाहों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है इनके द्वारा। अब आगे देखिए पूरी स्टोरी। नमस्कार, ये मामला देखिए, HDL कंपनी, हम सब जानते हैं उसको, उसके मालिक ने किस तरीके से हमारे देश के लाखों लोगों का पैसा लूटा है यस बैंक और PMC बैंक के जरिए। उनके गुंडे कुछ विसिल ब्लोअर सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर इस प्रकार से हमले कर रहे हैं, उनके द्वारा की गई गैर संवैधानिक और गैर कानूनी हरकतों पर आवाज ना उठा सके, उनकी गैर कानूनी कामों पर अड़ंगा ना डाल सके। और वो गुंडे जो गरीब लोगों का हक छीन रहे हैं, उनकी जमीनें छीन रहे हैं, उनके झोपड़े छीन रहे हैं, उस पर रोक ना लगा सके। वो गुंडे जो क्या बोलते हैं वहां के एरिया में इलीगल, मतलब जिसको SRA के तहत बनाई हुई बिल्डिंग जिस पे कोई NOC नहीं मिली है, उस बिल्डिंग में जो चोरी करके पानी दे रहे हैं और सीवर लाइन का पानी अपने गंदगी गटर में डाल रहे हैं, उस चीज को, उस आवाज को उठा ना सके। इसके लिए इन गुंडों ने BKC पुलिस स्टेशन के अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों, जिसमें इंस्पेक्टर सिंधे प्रमुख है, उनका सहारा लेकर के एक ऐसी झूठी FIR दर्ज करी है 307 की, जो एक नजर में ही झूठ का पुलंदा नजर आएगी। आप देखिए किस प्रकार से इस ऑफिसर ने, मतलब ये शायद दिमाग से पैदल है, पढ़ा लिखा नहीं है, या इसको अक्ल नहीं है कुछ भी। अगर कुछ तो काबिलियत होती, अगर भ्रष्टाचार करना था, कुछ गलत काम करना था, कम से कम कुछ तो अपने आप को, कुछ तो चीजें सही करता। कुछ भी नहीं, बिना किसी एविडेंस के, जो एविडेंस मिल रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज के रूप में मौजूद है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमलावर आरोपी, जिनको आरोपी बनाया है इसने, उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। और घटना का समय, उसी घटना के समय की FIR वो उन्हीं लोगों के ऊपर दर्ज कर रहा है सिंधे और उनके अधिकारी। हम कहेंगे कि सिंधे का नाम नहीं है, वो कहेंगे, मगर ये और कोले साहब, ये तीन लोग मिल करके ये इस तरीके का कांड कर रहे हैं, झूठी FIR कर रहे हैं, और उस चीज को मेंशन कर रहे हैं। सिंधे साहब इसमें इन्वॉल्व है, ये दिखाई दे रहा है इस चीज का। सबसे पहले आप देखिए 176 की FIR दर्ज की जाती है। 176 FIR है, इसमें 324 का ये लगा हुआ है, 324 की कलम का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर देखिए क्या बोला जाता है, वो मैं बताता हूं। इसके अंदर बोला जा रहा है, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ है इसके अंदर। इस हाईलाइट के अंदर बोला जा रहा है कि सुबह के टाइम मुझे मारा। किसने मारा? सुबह 7 बजे के आसपास। इसमें देखेंगे आप लोग आराम से पढ़िए, इसमें देखेंगे सुबह 7 बजे। ये क्या बोल रहा, शिकायत करता, सुबह 7 बजे मुझे बदरुद्दीन ने हाथों से मारा और रमजान ने रॉड से मारा। ये चीज साफ साफ बोल रहे हैं ये लोग, है ना, ये सब साफ साफ बोल रहे हैं। और इसी के बाद अब आप देखिए सीसीटीवी फुटेज में देखिए किस प्रकार से सीसीटीवी फुटेज में ये लोग, ये हमलावर जिन्होंने शिकायत दरी है, इसमें 7 बजे का टाइम दिया है, वो लोग हमला कर रहे हैं 7:30 के बाद 7:38 के टाइमिंग देखिए। 7:38 पे सारिक और सलीम, सारिक बंबू हाथ में लेकर के आता है और जो
उसका भाई है जावेद, जावेद के साथ बदरुद्दीन बात कर रहा है। तो बदरुद्दीन के सामने, बदरुद्दीन को वो पीठ की तरफ है तो उसको आकर बम्बू से मारना शुरू कर देता है। और फिर देखिए आप इसके अंदर किस प्रकार से इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए कि वो जावेद जिससे जो बातचीत कर रहा था, देखिए ऊपर से कुछ नहीं पहना है, खाली लुंगी पहना है। ये व्यक्ति बदरुद्दीन को पकड़ लेता है ताकि कहते जो बम्बू मार रहा है, बम्बू से सारिक मार रहा है, वो मारे इसको आराम से। ये है सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई। और इसी टाइम का एफआईआर मतलब पुलिस थाना, बीकेसी पुलिस थाना कितना बुरी तरह बिका हुआ है, भ्रष्ट है, ओपन एंड शट है, पूरा मैटर खुला है। सीसीटीवी फुटेज आज की तारीख में मैं बहुत जरूरी टेक्निकल एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। ये अभी 14 जुलाई को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी का ऑर्डर है। ये ऑर्डर भी आप देखिए, इसको मैं लिंक पर कमेंट्स में और वहां पर रखेंगे हम, आप देखना उसको। तो जब सीसीटीवी फुटेज इतना जरूरी आइटम है, उसका सहारा लेकर के उन्हें तुरंत उस मामले में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। झूठी एफआईआर कैसे उन्होंने दर्ज करी? उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी 195 में तुरंत, जिसने झूठा एफआईआर करी है। लेकिन उसके ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी, उसकी झूठी एफआईआर ले ली गई, 6 लोगों के नाम डाल दिए गए। और उसके बाद इनकी एफआईआर जो है बदरुद्दीन की तरफ से बड़ी मुश्किल में जाकर क्रॉस एफआईआर लिए शाम को 5 बजे, सुबह 7 बजे का मैटर है। ये मेडिकल करा के वहां आते हैं, उसके बावजूद शाम को 5 बजे जाके एफआईआर इनकी क्रॉस एफआईआर होती है। जबकि उन लोगों सामने वालों की एफआईआर जिन्होंने हमला किया उनकी तरफ से इनके ऊपर एफआईआर हो जाती है 12:30 पौने 1 बजे के आसपास। ये तो हो गया 176 का। आगे देखिए, जब उनको मालूम पड़ा कि इस जो सुबह उन्होंने कांड किया था, जो हमला किया था, उस हमले की सीसीटीवी फुटेज है, तो उन लोगों ने घर पर हमला किया, घर पर इनके बदरुद्दीन के घर पर हमला किया। उसकी बीबी, एक लेडीज और है, उसकी भांजी और उसके एक व्यक्ति और है, इन लोगों को घायल किया। अपना बचाव करता है तो उसके हाथ पांव उंगली जगह जगह लगती है, गिरता है, पड़ता है, कुछ ना कुछ होता है। तो उसके शरीर पे सभी चोटों के निशान हैं, दोनों महिलाओं के हाथ में, सभी जगह। वो आपको फोटो में भी दिखाई देंगे। तो ये जब इसकी वहां से डीवीआर को लूट कर ले गए, हमला किया और डीवीआर को लूट कर ले गए। और इसकी जब एफआईआर कराने के लिए वो लोग गए, बदरुद्दीन की बीवी वगैरह, तो वहां पर सामने वाले जो शिकायतकर्ता, मतलब सामने वाले जो है जिन्होंने हमला किया था सुबह, उनका पूरा जमघट लगा हुआ है उनके थाने में, घर अंदर भी बाहर भी सब जगह। आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, 23 मई की तारीख का है। आप बीकेसी पुलिस थाने से मांगिए सीसीटीवी फुटेज, उसके अंदर सारा सामने आ जाएगा। 3 दिन तक खुद इन लोगों ने लिखा है कि 3 दिन तक हमने घेराव करके रखा, जबकि एफआईआर हो गई थी। एफआईआर उसी दिन 23 तारीख की शाम का 7:30 बजे का, उन्होंने 4 बजे 24 तारीख के यानी सुबह का 4 बजे के आसपास उन्होंने एफआईआर कर डाली। तो ये हालत है, एफआईआर हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वहां खड़े हैं। क्योंकि जो डीवीआर लूटा गया है उसकी एफआईआर दर्ज ना हो सके। और जब ये लोग गए थे तो इनसे क्या कहा गया कि आप बाद में आना, अभी देखिए भीड़ है, इसकी वजह से हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, आप बाद में आना, फिर हम लोग एफआईआर करेंगे। तो ये शांति से आ गए। अब देखिए एफआईआर कैसे हुई। 307 की 180 नंबर ये एफआईआर होती है। इसमें देखिए 6 लोगों के नाम डाले गए हैं एफआईआर में, 6 लोगों के नाम डाले गए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये 180 की एफआईआर है। इसके अंदर देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपना बयान दिया है। इन्होंने 6 लोगों के नाम डाल करके कहा है, इन्होंने कहा है कि हम कुछ काम से बाहर आए तो बदरुद्दीन ने लोहे की रॉड से मारा, सर पर मारा, लोहे की रॉड से खून निकलने लगा। और भी आगे कहा है कि क्या कहते उनका भाई आया सलीम, उसके सामने भी मार रहे थे, मतलब मार रहे थे लगातार, इसमें लिखा हुआ है। मतलब बयान में कह रहे हैं कि बार बार मार रहे हैं। कौन मार रहे हैं? 20-25 लोग मार रहे हैं, एक नहीं मार रहा, 20-25 लोग मार रहे हैं, ऐसा कहा गया है इसके अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि आपको बार बार मारना मतलब एक चोट नहीं है, कई चोटें लगी है, और कई चोटें लगी। और जब आपको मार रहे हो, 20-25 लोग मार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आप अपना बचाव करेंगे। तो बचाव के बारे में कहीं भी हाथों में कहीं भी कोई भी कहीं निशान नहीं है, जिससे साफ नजर आ रहा है कि ये चोट किसी उसमें नहीं, या तो अकस्मात लगेगी। अगर ऐसी चोट अगर मान लीजिए लगती है किसी को, अकस्मात लगती है,
उसको बचाव करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो आप मार रहे हैं लगातार, तो कम से कम 4-5 चोटें होगी वहां पर, लेकिन कुछ भी नहीं, है ना। अब इसी शिकायतकर्ता का जो है सारिक, उसका ही अगला पैरा देखिए, 2 दिन के बाद वो एक दूसरी सप्लीमेंट्री एफआईआर देता है। ये सप्लीमेंट्री एफआईआर, सप्लीमेंट्री बयान देता है। ये सप्लीमेंट्री बयान देखिए, इसके अंदर ये यहाँ पर देखिए, ये हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर क्या बह रहा है। पहले की एफआईआर में वो क्या कहता है कि मेरे को लोहे की रॉड, पाइप और बंबू, काठी वगैरह से मारा 20-25 लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए क्या कहता है वो, मुझे चॉपर से मारा, चॉपर का इस्तेमाल किया, चॉपर और पाइप का इस्तेमाल किया। चॉपर और लोहे की रॉड में फर्क है, इतना तो समझ में आता है। वहां पर 20-25 लोगों का, इस एफआईआर में 20-25 लोगों का जिक्र किया है, और इसके अंदर कितना जिक्र किया है, 10-11 का, मतलब बदरुद्दीन और 10-11 लोग। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल 12 लोग। मतलब आपने पहले एफआईआर में, जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके अंदर आपने 6 लोगों का नाम लिखा, और ये जो अभी एफआईआर अभी आपने सप्लीमेंट्री बयान दिया, इसमें बोला आपने कितने, 10-11 लोगों का। अब इसके अंदर देखिए किस प्रकार से चॉपर से मारा, ये ऊपर लिखा हुआ है, साफ साफ है, चॉपर से मारा। पहले आपके पास लोहे की रॉड है, अब पाइप, अब क्या कहते हैं, चॉपर भी आ गया आपके पास, है ना। और अब देखिए नीचे 8 लोगों के नाम उसने रख दिए, 8 लोगों के नाम, ये देखिए 8 लोगों के नाम डले हैं। अब ये 8 लोगों के नाम, और शुरू में 6 लोगों के नाम, और इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा है 10-11, मतलब बदरुद्दीन और 10-11 लोग, यानी समझ लीजिए टोटल 12 लोग। यहाँ पर देखिए ये 10-11 लोग लिखे हैं, यानी 10-11 और बदरुद्दीन, इसका मतलब कितना हो गया, 12 लोग। यानी कि आपने जिस दिन एफआईआर दर्ज करी, उस दिन 20-25 लोग बोल रहे हो, उस दिन आप 6 लोगों के नाम बता रहे हो, आपने आगे नाम नहीं बताए, और अभी आप कह रहे हो इस सप्लीमेंट्री बयान में कि मैं उस टाइम सही ढंग से बता नहीं पाया था, तो अब मैं नया अपना बयान दे रहा हूं। अब नए बयान में वो क्या 10-11, मतलब 20-25 से 10-11 पर आ गए। चलिए कोई बात नहीं, अब 10-11 में आप 8 लोगों के नाम और जोड़ रहे, यानी 6 नाम आपने पहले जोड़ दिए और 8 नाम और जोड़ रहे। हिसाब किताब कीजिए आप, 12 नाम यहाँ पर आ रहे, इसलिए खुद ही लिखा है बदरुद्दीन और 10-11 लोग, तो मतलब टोटल 12 नाम हो गए, लेकिन 14 लोगों के नाम दिए। मतलब इसको दिमाग है कि अकल कहाँ जा रही है, कुछ पता चल रहा है? ये क्या मानसिक रूप से असंतुलित हो गया है क्या? है पहले रॉड और चॉपर में फर्क नहीं जानते? ये क्या सिंधे साहब को समझ में नहीं आता? आता है, सब समझ में आता है उनको, लेकिन उन्हें करना है, ताकत है उनके हाथ में, पद की ताकत, भ्रष्टाचार, कितना पैसा खाएंगे ये, कितना पैसा खाएंगे, है? और ये सब चीज होने के बाद देखिए उनका ही बयान, इनका सिंधे साहब का बयान, ये सिंधे साहब ने यहाँ पर ये से दिया है, से, ये से में तपास है, तपास का ये है। इसके अंदर देखिए जो हाईलाइट किया गया, हाईलाइट में क्या किया गया है, हाईलाइट में देखिए पढ़े आप, इसके अंदर लिखा है कि सुबह के समय जो घाव हुआ था उसी के ऊपर दूसरा रॉड मारी गई, जिसकी वजह से घाव बड़ा हो गया। सोचिए, ये पढ़िए, अभी ये चीज बोलने की आपको क्यों जरूरत पड़ गई, सोचिए। वहां पर कह रहा है कि क्या कहते सुबह मारा और शाम को मारा, और यहां कह रहा है सुबह जो मारा था, यानी आपके सर पे पट्टी बंधी थी, उस पट्टी के ऊपर बराबर उसी जगह पे जहां पर पहले पड़ा था, उसी जगह निशाना मार के मारा। ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है, अगर मारा है तो आ जाइए, हमारा करा लीजिए, इसका पूरा आ जाएगा सामने कि 2 घाव है या 1 घाव है, 2 घाव तो होना चाहिए ना। अच्छा, इतना सब होने के बाद यानी ये 14 लोगों ने मारा है तो 1 घाव, ये खुद, इसके अलावा किसी के ऊपर घाव नहीं है। देखिए ये तपास है, इनकी तपास, और तपास का मतलब होता है आपने जांच की। जांच करने का क्या मतलब होता है, आपके पास जो भी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करना। आपके पास क्या उपलब्ध है, वो शिकायतकर्ता पूरे उपलब्ध है, वो शिकायतकर्ता पूरे उपलब्ध है, जिन्होंने शिकायत करी है उनकी पूरी, वो लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो फिर क्या, तो ये कि शिकायतकर्ता का मेडिकल आप लगा रहे हो, शिकायतकर्ता के बारे में आप खुद कह रहे हो कि सुबह मारा था, उसी पे दूसरा घाव हुआ, बाकी किसी को तो मारा नहीं है, यानी 1 को मारा, वो भी उसी घाव के ऊपर घाव जो संदिग्ध है, और आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि मारा नहीं है। और आपको नजर आ रहा है कि वो पहले कहा था उसने रॉड का, पहले कहा था पाइप का और बंबू का,
अभी वो सप्लीमेंट्री में बोल रहे चॉपर, तो इसमें चॉपर का नाम क्यों नहीं डाला आपने? क्यों नहीं डाला चॉपर का नाम? सप्लीमेंट्री का इसमें मेंशन है ना, चॉपर क्यों नहीं डाला? इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अगर मैं चॉपर डालूंगा तो ये पूरा मामला झूठा साबित हो जाएगा और इसको मैं किसी तरह वो कर दूंगा, ये बेवकूफ बन गया था, ये पागल हो गया था, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। किसका? शिकायतकर्ता का। इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है बराबर, वो झूठ झूठ बोल रहा है, ऐसा बोलेंगे ना आप। शिंदे साहब, एक घाव के पीछे 14 लोगों को आपने पकड़ा है, एक घाव के पीछे, और एक इंसान उसी मामले में जहर खा के आत्महत्या कर रहा है। कहां पर? डीसीपी ऑफिस में। डीसीपी ऑफिस में आत्महत्या कर रहा है, ये खुद आपके से में लिखा है, आपके द्वारा दिए गए से में लिखा है कि डीसीपी ऑफिस में आत्महत्या कर रहा है, और आप कह रहे हो नौटंकी कर रहा है। ये चीज है, जहर खा रहा है, मर रहा है, यानी मर जाएगा, जब ऊपर पहुंच जाएगा तब समझ में आएगा, तब ये हाईलाइट होएगा उन्नाव के रेपकांड के समान कि कुछ भी हुआ नहीं, शिकायतकर्ता को एक घाव हुआ नहीं है। 14 लोगों को आपने अंदर कर रहे हो, आप उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, आप 14 लोगों के खिलाफ। कुछ तो दिमाग होना था। एक छोटे से घाव के लिए आपने ये सारा काम किया। आपको खुद नजर आ रहा है कि शिकायतकर्ता बार बार ये बदल रहा है। अभी आगे देखिए, न्यूज चैनल में इन शिकायतकर्ता और उसकी फैमिली ने बयान दिए हैं, वो बयान पढ़िए। तीनों महिलाएं, तीन महिलाएं हैं, वो लोग बोल रही है कि जगह भिन्न भिन्न नंबरों से धमकी के फोन आ रहे हैं। पुलिस को इंसाफ चाहिए, अलग अलग नंबरों से हमारे को फोन आ रहे हैं। हमारी अभी भी मेरे को अलग अलग मोबाइलों से फोन आ रहे ले कि तुम्हारी बेटी को उठवा लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, मगर ये नहीं मैं जानती लेडीज की आवाजें। लोग क्या चाहते हैं? अभी क्या मेरे को सुबह से फोन करके आप लोग बता रहे कि धमकी आ रही है, ये आ रहा है, ये क्या है? जी सर, धमकियाँ आ रही है, भलते भलते नंबरों से आ रही है और भलती भलती आवाज़ से आ रही है। वो नंबर ना जान पहचान के रह रहे और पीछे बैकग्राउंड से भी आवाज़ें कुछ आ रही है, भिन्न भिन्न नंबरों से। अरे इतना बढ़िया सबूत, आज की तारीख में मोबाइल पर धमकियां आ रही है। नंबर शो होता है, बिना नंबर के कोई मोबाइल पे कॉल नहीं कर सकता, सारे नंबर वहां आते हैं। आपको नंबर देने चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए जिन लोगों ने धमकियां दे दी, जो धमकियां दे रहे हैं। और फिर 5 टाके आए, सुबह समय मुझे मारा तो मुझे पीछे की ओर 5 टाके आए, और शाम को मारा तो 3 टाके आए सामने की ओर। ये शिकायतकर्ता बोल रहे हैं, देखिए आप वीडियो में। कंप्लेंट तो टोटल कितने टाके आए हैं? मुझे पीछे 5 टाके हैं और आगे 3 टाके हैं। सुबह जब लफड़ा उन लोग पत्थरबाजी करे थे तो उसमें 5 टाके मेरे पीछे साइड पे आए, और जब शाम में मुझे मारे 20-25 लोगों ने सर पे, आगे तो 3 टाके आए। शिकायतकर्ता क्या बोल रहा है? और फिर शिकायतकर्ता से पूछा जाता है कि भिन्न भिन्न नंबरों से फोन आ रहे हैं धमकी भरे, उसके बारे में क्या कहते हो? तो शिकायतकर्ता उस मामले को घुमा देता है। मेरी मम्मी आपकी भाभी ने बताया कि अलग अलग नंबरों से फोन आ रहे हैं और अब बच्चियों के बारे में भी गलत गलत बातें बोले जा रहे हैं, तो आपको कोई ऐसा फोन आया था? फोन की जरूरत ही नहीं, इन लोग का मोहल्ले में ऐसा खुलेआम ही हो जाता है। इन लोग कहता वो फोन की कोई बात नहीं है, ये तो खुले आम होता है। मतलब शिकायतकर्ता ने खुद अपनी पोल खोल दी कि उनकी जो महिलाएं बोल रही है, उस इंटरव्यू में जो लोग बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। धमकी देने की बात जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हैं, ये ओपन पता चल रहा है। अब आप सोचिए, इतना सब एक ये ऑफिसर किसके लिए कर रहा है? एचडीएल के मालिक, एचडीएल के गुंडों के लिए, उनके लिए, जिसका मालिक अभी जेल में बंद है, उसके लिए खेल हो रहा है पूरा का पूरा। और फिर सप्लीमेंट्री बयान के बाद एक को, नासिर मनिहार को घसीटते हुए घर से लेके गए हैं थाने। क्या है ये? क्या है? पूरी खुले आम गुंडागर्दी बीकेसी पुलिस थाने की। ओपन आ जाइए, कभी भी बहस में, कहीं भी डिबेट पे आ जाइए, एक भी प्रूफ दिखा दें। ये शिंदे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई भी जांच अधिकारी कुछ भी जांच कर रहा हो तो उसके बीच में इंटरफेयर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, साफ बात है। लेकिन जब हो चुका है, पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है, सामने है, आपके बयान जो है, बयान कहां से आते हैं?
आपकी इन्वेस्टिगेशन के बाद आते हैं। पहला बयान क्या होता है? पहला बयान, अगर जो अपने शिकायतकर्ता जो बयान देता है पहला, वही उसका पहला और आखिरी बयान होता है। उस बयान के अंदर वो खुद बोल रहा है कि 20-25 लोग और रॉड, पाइप और ये सब, और इसके बाद वही 3 दिन के बाद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि क्या बोलते, चॉपर से मारा। छोड़ दो, तो मेरे को एक ने चॉपर से मारा सर पे, और बाकी लोग ये कि उन्होंने डायरेक्ट आपको मारना चालू करे, आप लोग ने कुछ नहीं बोले? कुछ भी ऐसा नहीं। लगता है कि ऐसा हो सकता है? हाँ ना सर, ऐसे ही हुआ है, जब ही तो बोल रहा हूँ मैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं ये कोई फिल्म हो या आप अरे लोग अरे लड़ने नहीं के सर, मूड से नहीं गए सर, हो नहीं और सर, लोग ने मारे हो? नहीं सर, हम लोग गए थे रिश्ते की बात करने, और फिर हम लोग अंदर घुसे हुए, तो अंदर से मेरा भतीजा आवाज देता है, अरे बोले शारिक भाई को 20-25-30 छोकरे मिलके मार रहे, पूरा उनके सर से ब्लडिंग हो रहा है। तो वैसे ही मैं बाहर आके मेरे भाई को छुड़ाने लग गया, तो मेरे को भी रॉड से मारे सर। क्या है? मुझे 5 टाके आए हुए सर। मेरे भाईजान को फतरे मार रहे थे, मैं छुड़ाने गया मैं, तो उनने मेरे को भी डैमेज कर दिया पूरा। तुम्हारा नाम क्या है? सैयद हनीफ, मेरी बहन है बड़ी वो। मैं आया यहाँ पर, पता चला मुझे सुबह झगड़े हुए, तो मैं भागते आया, मैं सब छुड़ा रहा था, सबको छुड़ाते निकला बाहर, इन लोग ने फतरे मारने लगे, मैं छुड़ाने गया तो मुझे भी मारे। अपने आप बयान की बदलाव आ रहा है, फिर न्यूज चैनल में वो बोल रहा है। क्या चाहिए हमें? शिंदे साहब, आपको तो सस्पेंड हुए बिना छोड़ना नहीं है, आपको तो जेल की सजा होनी चाहिए। 14 लोगों के वो आपने, 14 बेगुनाहों को, पूरे परिवार को आप बर्बाद कर रहे हो, और क्या कहकर कि इनके ऊपर कई केसेज है। निकालिए ना कौन से केसेज है, कितने साल से कौन से केसेज है। ये सारे केसेज एक विसिल ब्लोअर की हैसियत से है, एक समाज सेवक की हैसियत से ये केस दर्ज किए गए हैं। एक एक केस के सबूत मौजूद है। अगर आप में जरा भी लायकियत है तो खुले आम आ जाइए, डिबेट कर लीजिए। वहां पर अगर आपने साबित कर दिया कि ये लोग गुनहगार है, तो हम भी उनके साथ चलते तैयार हैं सजा भुगतने के लिए। आ जाइए आप मैदान में, हैं? हमारे पास सबूत है, सबूतों के बेस पर हम बोल रहे हैं, और आपके पास तो सीसीटीवी फुटेज के लिए रूप में इतने सारे सबूत है, सब के सब सबूत है, इतने सारे। इन्होंने तड़ी पार का ये मैटर दे दिया, तड़ी पार का इन्होंने तड़ी पार का ये दे दिया कि इनके ऊपर 10-10 केस है। इससे पहले 2014 में एक नासिर के ऊपर केस लगाया था, उसमें पुलिस स्टेशन ने कहा था कि इनके ऊपर 15 केसेज है। जब आरटीआई से मांग की गई कि बताइए कितने केस है, वो जो भी केस है उनकी रिपोर्ट दी जाए, तो एक भी केस नासिर मनिहार के ऊपर नहीं निकला था, एक भी केस नासिर मनिहार के ऊपर नहीं निकला था। ये है आपके पुलिस स्टेशन की काबिलियत। तो बस अभी इतना, अभी आगे देखते हैं, ये पूरा मामला हम लोग हाईलाइट करेंगे, ऊपर तक उठाएंगे, और बीके पुलिस शिंदे साहब को उनकी गलती का एहसास कराएंगे। उनको किसी भी हालत में सस्पेंड बर्खास्त करवाए बिना छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद।